नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज हम बात करेंगे एक ग्लोबल ईटीएफ के बारे में जो कि यूएस मार्केट को कवर करता है। और इस ईटीएफ का नाम है, देखिए, मिराय एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ, और इसे आप मफंग के नाम से भी जानते होंगे। और देखिए, इस ईटीएफ का प्राइस है 150.18 रुपीज़। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि इस ईटीएफ के बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है वो देखिए ये है कि अगर आप इस ईटीएफ को एक साल के चार्ट में देखेंगे तो इस ईटीएफ ने टच कर दिया है अपना लाइफ हाई। देखिए 4 जुलाई को इसने 150 रुपये के ऊपर का प्राइस टच किया है और एक तरीके से लाइफ हाई पर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो इसका प्रीवियस हाई था जो कि यहाँ पर 19 फरवरी को देखने को मिला था वो 150 का ही था, और अब उसी प्राइस पे वापस से आता हुआ देखने को मिल गया है। तो अब ये इस ईटीएफ ने लगा दिया है लाइफ हाई। और देखिए 19 फरवरी 2025 के बाद इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी और यहाँ पर लगभग 30% तक ये ईटीएफ गिरा था। एक अच्छा मौका दिया था निवेश का, और हमने भी कहा था उस समय आपके सामने कि अभी गिरावट में है तो आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं हर प्राइस पे। तो देखिए वैसे तो बॉटम पिक तो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ये काफ़ी टफ होता है। तो अगर आपने अलग अलग प्राइस में भी इस दौरान जो तेज़ी आई है, अगर आपने अलग अलग प्राइस पे भी बाय किया होगा तो आज आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि नीचे से इस ईटीएफ ने 40% से ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया है निवेशकों को इतने शॉर्ट पीरियड में। देखिए 43% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं विद इन 3 मंथ्स, अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में। तो इतने कम समय में 40% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने अलग अलग प्राइस पे भी बाय किया होगा तब भी आपको यहाँ पर 10, 12, 15, 20% तक के रिटर्न ईजिली मिल रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न मिला है शॉर्ट पीरियड में। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये है, देखिए कि अभी के टाइम में ये ईटीएफ लाइफ हाई टच कर गया है, आप देख सकते हैं। और इसका इंडेक्स भी देख सकते हैं, जिस इंडेक्स को ये कवर करता है फैंग प्लस इंडेक्स, इसको भी अगर आप चार्ट में देखेंगे तो इसने भी लाइफ हाई टच कर दिया है। तो देखिए इंडेक्स में लाइफ हाई है तो ईटीएफ में भी लाइफ हाई दिख ही रहा है। पर जो चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो आप देख सकते हैं, इसका इंडेक्स बीते 1 साल में, जो कि 1 साल में हमने चार्ट लगा कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है उसने तो यहाँ पर सिर्फ 24% के रिटर्न दिए हैं। पर यहाँ पर जो इसका ईटीएफ है, अगर आप 1 साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 57% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है वो तो आपको बताना ज़रूरी हो जाता है, और बहुत सारे लोग को पता भी होगा। देखिए क्योंकि ये ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है बीते 1 साल से, और आज की डेट में भी जो लोग इस ईटीएफ को इस प्राइस पे लेना चाहते हैं, इस लाइफ हाई वाले प्राइस पे लेना चाहते हैं, तो उनको भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये ईटीएफ अभी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे है। क्योंकि अगर आप मिराय एसेट की वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, तो मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस वाले ईटीएफ का कोड जो कि मफंग है वो देखने को मिल जाएगा। और इसका जो करंट INAV है वो 126 रुपीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि काफ़ी कम है। पर इसका ईटीएफ का जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो 150 है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है इसकी रियल टाइम INAV में और इसके करंट ट्रेडिंग प्राइस के बीच में। तकरीबन 23-24 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर करंट INAV लिखा हुआ है और ये इसकी लेटेस्ट INAV है। तो कहने का मतलब है परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 18 से 19% ये ईटीएफ थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो लोग भी अभी इस ईटीएफ को बाय करना चाहते हैं इस प्राइस पे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप तकरीबन 18% या 19% प्रीमियम प्राइस पे आप इसे ले रहे हैं, और जो कि आपको पता होना ज़रूरी है एज आ इन्वेस्टर। और बीते 1 साल से ग्लोबल ईटीएफ्स के साथ ये इशू चल रहा है और आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं। क्योंकि देखिए RBI की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर जो ग्लोबल ईटीएफ्स हैं उसमें नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रही है, नए इन्वेस्टमेंट नहीं लिए जा रहे हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पर यूनिट क्रिएटेड थी वही आपस में ट्रेड हो रही हैं। तो जिस वजह से हाई डिमांड के चलते यहाँ पर ग्लोबल ईटीएफ्स में अक्सर यहाँ पर जो प्राइस है वो प्रीमियम पे चला जाता है अपने रियल टाइम INAV के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो यहाँ पर ये इस वाले ईटीएफ में आपको सर्किट भी देखने को मिल गया ड्यू टू हाई डिमांड, क्योंकि इस ईटीएफ ने टच किया है लाइफ हाई। तो यहाँ पर हाई डिमांड के चलते यहाँ पर कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं था,
और यहाँ पर बाय ऑर्डर बहुत सारे थे, जिस वजह से यहाँ पर सर्किट हमें देखने को मिल गया है। और अब देखिए ग्लोबल ETFs में सर्किट लगना काफ़ी आम बात हो गई है। बीते एक साल में हमने कई सारे ग्लोबल ETFs में कई बार हमने सर्किट देखा है, फिर चाहे वो अपर सर्किट हो या फिर लोअर सर्किट, कई बार हमने देखा है। और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी होती है ग्लोबल ETFs में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए जो चीज़ बात का हम आपको जिक्र कर रहे हैं, खास करके उन लोग के लिए जो लोग यहाँ पर इसी प्राइस पे लेना चाहते हैं, तो ये मान के चलें कि ये जो डिफरेंस है 18-19% का इसकी ETF का करेंट ट्रेडिंग प्राइस और इसके रियल टाइम NAV के बीच में, तो ये डिफरेंस कभी भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, ये मान के ही आप निवेश करिएगा अगर आप निवेश करना चाहते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर निवेश करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें, उसके बाद ही निवेश करना है या फिर नहीं आप डिसाइड करें। क्योंकि देखिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमें ये वाला सेम इशू नैस्डैक 100 ETF में देखा था। देखिए ये जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF है, यहाँ पर भी सेम इशू हमें कुछ टाइम पहले तक देखने को मिल रहा था, जब ये ETF 10 से 15% तक प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होता था। पर अब फ़िलहाल से यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। आज की डेट में देखिए इस ETF का जो प्राइस है वो 190.59 है। और अगर आप इसके म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट यानी मोतीलाल ओसवाल की म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इसके जो करंट INAV प्राइस है वो आप देखेंगे तो लगभग सेम है। देखिए 190.69 जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तो फ़िलहाल से चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हो गई है। पर यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले तक यहाँ भी प्रीमियम हमें प्राइस पे देखने को मिलता था ये वाला ETF, और सेम चीज़ आपको आने वाले समय में यहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। यानी जो ये फैंग प्लस ETF है, यहाँ पर भी चीज़ें कभी ना कभी नॉर्मल जब होंगी तो ये सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि इंडेक्स तो परफॉर्म किया पर हमारा ETF परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जब नैस्डैक 100 ETF गिरावट के बाद चला तो देखिए अभी तक जो गिरावट अभी हमें जो देखने को मिली थी कुछ टाइम पहले अप्रैल के महीने में, वहाँ से देखिए जो अभी ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF है सिर्फ 17% रिटर्न निकाल कर दिया है, पर इसका इंडेक्स जो है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा चला है। देखिए ये नैस्डैक 100 इंडेक्स है जिसको कि मोन 100 कवर करता है, यानी मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF इसी इंडेक्स को कवर करता है। और यहाँ देखिए सेम डेट से जो यहाँ पर रिकवरी आई है, यहाँ पर 31-32% की रिकवरी आई है, पर इसका ETF यहाँ पर सिर्फ 16-17% ही चला है। तो देखिए इस चीज़ का सामना आपको कभी ना कभी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, जो कि फैंग प्लस ETF है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसको कंसीडर करने के बाद ही आप प्लान करिएगा कि निवेश करना है या फिर नहीं। यहाँ पर हमें आपको सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो हमने वैसे तो अभी हाल ही में जो वीडियो बनाया था वहाँ पर हमने ये चीज़ का जिक्र किया था, जो कि मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF में हमें चीज़ें देखने को मिली है पास्ट में, और अभी सेम चीज़ हमें फैंग प्लस वाले ETF में हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए वैसे तो हमने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बता दिया है। और ये ETF लाइफ हाई पे है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, हो सके तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, वो खैर आपके अपने डिसीज़न के ऊपर है। आपका अगर मन करता है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो बने भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात फ़िलहाल से नहीं है अगर आपका व्यू बहुत लंबा है तो। बाकी यहाँ पर हमने आपको सारा अपडेट दे दिया है इस ETF के बारे में। अगर आपको ये वीडियो और यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। होप ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।